Hello friends, how are you? Please subscribe my channel to find daily video and a complete course. Today we read the lesson poem on his blindness composed by John Milton. John Milton was born in London in 19th December 1608. His father was a lover of literature and art. Milton was educated at St. Paul's School and Christ College, कैम्ब्रिज। जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में 9 दिसंबर को हुआ था 1608 में। एंड हिज फादर वाज अ लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। जो उनके फादर थे वो लिटरेचर एंड लवर के जो मतलब लिटरेचर एंड आर्ट के जो है बहुत ही प्रेमी थे, लवर थे। मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज। जो मिल्टन थे उनका जो शिक्षा हुई थी वो सेंट पॉल कॉलेज में हुई थी एंड क्राइस्ट कॉलेज, सेंट पॉल स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज में हुई थी। ही रिमेन्ड इन कैम्ब्रिज फॉर 7 ईयर्स। वो जो है कैम्ब्रिज जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो 7 ईयर्स तक रहे। एंड ही टूक his BA in 1629 and his MA in 1632. His father wanted him to enter the church but Milton did not like it. जो उनके फादर थे वो चाहते थे कि जो मिल्टन है वो चर्च में प्रवेश करें, मतलब चर्च में वर्क करें, बट जो मिल्टन थे वो उन्हें चर्च में काम करना अच्छा नहीं लगता था। फ्रॉम 1637 to 1639 he ट्रेवल्ड अब्रोड थ्रू फ्रांस। वो जो है पूरे फ्रांस में जो है उन्होंने भ्रमण किया एंड स्विट्ज़रलैंड एंड इटाली, और स्विट्ज़रलैंड एंड इटाली में भी उन्होंने भ्रमण किया। ही was also appointed Latin secretary to the government and held this post till the restoration of monarchy। वो जो है एक लैटिन सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने जो है गवर्नमेंट में काम भी किया जब तक कि वहाँ पे जो साम्राज्यवाद था, यानी कि जो राजतंत्र था, राजशाही था, उसका जब तक अंत नहीं हो गया तब तक उन्होंने वहाँ पे कार्य भी किया। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। वो जो है 1652 में पूरी तरीके से नेत्रहीन हो गए, मतलब उनकी दृष्टि जो है बाधित हो गई, अंधे हो गए। इट वाज अ ग्रेट एंड कैलामिटी। वो उनके लिए बहुत ही महान विपत्ति थी। 3 years later ही मैरिड अगेन बट हिज सेकेंड वाइफ डाइड। और उनका जो विवाह हुआ वो 3 साल बाद पुनः उनका जो है सेकेंड विवाह हुआ, उनका मैरिज हुआ, लेकिन फिर भी जो वाइफ थी उनकी वो 15 मंथ के अंदर मरी गई। ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची ही वाज अरेस्टेड। जब मोनार्ची का रेस्टोरेशन हो रहा था, मतलब तख्ता पलट हो रहा था, तो उनको गिरफ्तार किया गया एंड 2 ऑफ हिज वर्क्स वर पब्लिकली बर्nt। और उनके लगभग जो मुख्य 2 वर्क थे, जो उन्होंने कृतियाँ लिखी हुई थी, वो जला दी गई। बट सून ही वाज रिलीज। लेकिन जल्दी ही उनको छोड़ भी दिया गया। एंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वाज पास्ड इन ऑब्सक्योरिटी, पॉवर्टी एंड लोनलीनेस। और लास्ट का जो उनका जीवन था वो बहुत ही गरीबी में और अकेलेपन में और बहुत ही असहायता में बीता। इन हिज लैटर ईयर्स हिज डॉटर बिकेम द आइज एंड ईयर्स ऑफ द ब्लाइंड पोएट। तो अंतिम सालों में जो उनकी लड़की थी, गर्ल थी, वो उनके आँख और उनकी कान बनी, मतलब वो उनकी हमेशा हेल्प किया करती थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जो पोएम है ये उनकी बहुत अच्छी कृति है, बहुत अच्छा सोनेट है। सोनेट जो है इट इज़ अ जनर ऑफ पोएट्री। ये जो है पोएट्री का एक जनर है, पोएट्री की एक विधा है। जैसे हिंदी में लोग पढ़ते हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद, उसी तरीके से इंग्लिश में भी सोनेट होता है, लिरिक होता है, बैलेड होता है, ओड होता है, एलजी होता है, इपिक होता है। तो ये सारे जो है जनर हैं पोएट्री की ये विधा है।
तो सोनेट जो है ये मेनली 2 टाइप से होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्रार्कल सोनेट। तो जो शेक्सपियर ने मर्सी लिखा है वो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट है। उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो डिफरेंट होती है, बल्कि जो पेट्रार्कल सोनेट होता है इसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी अलग होती है, और इसका जो स्टेंजा होता है वो भी अलग होता है। उसमें कट्रेन एंड कपलेट होता है, लेकिन बट इसमें जो है ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। इसमें भी 14 लाइन होती हैं। इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस। उन्हें जो है अपने ब्लाइंडनेस पे बड़ा ही दुख था। एंड हिज अदर पोएटिक वर्क्स आर पैराडाइज लॉस्ट। उनके जो दूसरे वर्क हैं जो उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन, ये इपिक है, महाकाव्य जिसको बोलते हैं। तो ये उनकी बहुत ही मोस्ट फेमस है और बहुत ही एक्सीलेंट वर्क उनका रहा है। एंड सैमसन एगोनिस्टीज इटीसी, इंडीड ही इज़ अ ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट एंड अ स्कॉलर पोएट ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव में वो जो है इस विश्व के बहुत ही ग्रेट महान जो है लेखकों में से, कंपोजर में से एक रहे हैं। अबाउट द पोएम के बारे में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है एक प्रकार का पर्सनल सोनेट है, व्यक्तिगत सोनेट है, क्योंकि उन्होंने स्वयं के बारे में लिखा है। एंड इट मिरर्स फ्रॉम फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड्स ओमनीपोटेंस। और इस कविता में, इस पोएम में, इस सोनेट में हम देखते हैं इसमें जॉन मिल्टन की जो फर्म, जो उनका फेथ है, उनका जो विश्वास है भगवान के सर्वशक्तिमान होने में, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जनरसिटी, और उन भगवान की उदारता जो है, दयालुता जो है, वो भी यहाँ पे जनरसिटी जो उनकी है वो भी दिखाई जा रही है। गॉड डज नॉट लव ओनली दोज हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस एंड ट्रूथफुली कैरी आउट। मतलब भगवान केवल उन्हीं की सहायता नहीं करते जो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, बट जो गॉड है वो कभी कभी उनकी भी सहायता करता है जो उनके आदेश की प्रतीक्षा में जो है खड़े रहते हैं। मतलब जो उनका जेंटल इंस्ट्रक्शन होता है कि भगवान कब हमें आज्ञा दे, हम उनका वर्क करें, तो उसकी तरफ भी जो है भगवान अपनी दयालुता, अपनी जो दया है, अपनी जो कृपा है वो ज़रूर दिखाते हैं। ही आल्सो लव्स दोज हु रिजाइन देमसेल्व्स कम्प्लीटली टू हिज प्लीजर। जो भगवान को एकदम से बिल्कुल जो अपने को सौंप देता है एंड अपने प्रसन्नता से, एंड रिपोजिंग इनफाइनाइट फेथ इन हिज गुडनेस एंड जस्टिस। और जो उनकी जो इनफाइनाइट फेथ है, मतलब अनंत जो विश्वास है, और उनकी जो अच्छाई है या फिर जो न्यायप्रियता है, तो सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, यही भगवान की क्या है, सबसे अच्छी सेवा है, इज़ टू हैव फेथ इन हिम। और ये सबसे बड़ी पूजा है कि हमें भगवान में विश्वास, फेथ रखना चाहिए। एंड इन द लास्ट द पोएट रियलाइजेज, जो लास्ट लाइन है उसमें पोएट ये महसूस करता है कि द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड टू गॉड्स विल। और अंत में जो पोएट है वो स्वयं को भगवान की इच्छा के आगे छोड़ देता है और पूरी तरीके से भगवान में वो लीन हो जाता है। मतलब उसका पूरा ये पेशेंस होता है, पूरा उसका जो धैर्य है, उसका जो माइंड है, वो मेकअप हो जाता है कि गॉड इज ओमनीपोटेंस, मतलब भगवान ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, माइटेस्ट हैं इस पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम ये जो पोएम है इसको देख लेते हैं। तो पोएम जो है ये 14 लाइन की है, और इसमें जो है एक्टिव है एंड सेस्टेट है। एक्टिव मीन्स होता है 8 लाइन का स्टेंजा, और सेस्टेट मीन्स होता है 6 लाइन का स्टेंजा। तो इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है वो 8 लाइन का बन रहा है, एंड जो नेक्स्ट नीचे जो स्टेंजा दिया गया है वो 6 लाइन का बन रहा है। तो इस तरीके से ये जो है 2 स्टेंजा का 14 लाइन का ये आपका पोएम है। तो कह रहा है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो यहाँ पे जो है वो अपने ग्रीफ को, अपने सैडनेस को दिखा रहे हैं पोएट से दैट कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ऐसा विचार करता हूँ कि मेरी जो लाइट है, मेरा जो प्रकाश है, मेरी जो दृष्टि थी, वो कैसे इस तरीके से जा सकती है या फिर कैसे चली गई। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी जो आँखें हैं वो कैसी चली गई।
आर हाफ माई डेज, और मीन्स होता है बिफोर, यानी कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है वो भी पूरी भी नहीं हुई, हाफ भी नहीं हुई, आधी भी नहीं हुई है, और उसी समय मेरा जो आँखों का प्रकाश है, जो रोशनी है, वो चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मतलब इस जो इतना सा ब्रॉड वर्ल्ड है हमारा, इतना लंबा चौड़ा संसार है, इसमें मुझे अकेला छोड़कर अंधे इस संसार में मुझको अंधा बनाकर मेरी जो आँखें हैं वो चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेस्ट टू हाइड, मतलब मेरा जो टैलेंट है, मतलब पोइट यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहा है कि उसका जो मेन टैलेंट है वो पोइट्री है, मतलब कविता करना है या फिर लिखना है, तो बिना आँखों के वो नेचर को कैसे ऑब्जर्व करेगा और कैसे अपने पोएम को लिखेगा। तो वहाँ पे बता रहा है कि इस पूरे संसार में जो है मुझे इस तरीके से मजबूर करके जो उसकी आंखें चली गई हैं, तो और उसका जो टैलेंट है वो, यदि वो अपने टैलेंट को छुपाएगा, मतलब मजबूरी में भी यदि आंखें नहीं होंगी तो लिख नहीं पाएगा, तो इस तरीके से वो बिल्कुल मृत्यु के समान है। डेथ टू हाइड, मतलब वो बिल्कुल क्या हो गया, मृत्यु के समान है यदि उसकी आंखें चली गई तो। लॉज विथ मी यूजलेस, मतलब वो कह रहा है कि मेरे अंदर जो मेरी जो कैपेसिटी है, मेरा जो टैलेंट है पोएट्री करने का, वो मेरे अंदर यूजलेस पड़ा रह जाएगा। लॉज मतलब होता है किसी ऐसे स्थान पर किसी चीज़ का पड़ा होना, मतलब उसका जो टैलेंट है वो उसके माइंड में, उसके शरीर में, बॉडी में एकदम से पड़ा रहेगा यूजलेस होकर। एंड धो माई सोल मोर वेंट, कह रहा है कि मेरी जो आत्मा है यद्यपि विनम्र है। एंड टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, वो कह रहा है कि मैं जो है अपने जो मेरे मेकर हैं, मेरे जो गॉड हैं, मुझे जो बनाने वाले हैं, मैं उनकी हर प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने सारे कर्मों को और जो मेरे सच्चे कर्म हैं उन सभी को मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि मैं जब पुनः उस अलमाइटी गार्ड के पास में पहुँचूँ, उस सर्वशक्तिमान भगवान के पास पहुँचूँ, तो जिससे वो मुझे स्कोल्ड ना कर सके। रिटर्निंग मतलब होता है डेथ के बाद वापस जाना, और चाइल्ड मीन्स होता है स्कोल्ड। तो कह रहा है कि जब मैं वापस वहाँ पे पहुँचूँ तो मुझे डांटे ना। अब यहाँ तक एक स्टेंजा हमारा बन रहा है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है देख लेते हैं। तो अभी आपने जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा है, अभी हम इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इन द कंडीशन ऑफ ब्लाइंडनेस द वर्ल्ड अपीयर डार्क एंड फुल ऑफ sorrow to the poet. God gave him the special ability of composing poems. After losing his eyesight, the poet feels that he is not able to make use of poetic gift. His feeling is that if his poetic talent is not used and remained hidden, it is like his moral death. It means that the poet in him will die. His desire was to serve God in the best possible way, so that God may not rebuke him on the judgment day when he would place the account of his life before him. तो कह रहा है कि इस स्थिति में, मतलब अंधकार की स्थिति में, अंधेपन की स्थिति में, जो पोएट है वो अपने ब्लाइंडनेस के कारण जो है इस पूरे अंधकार में, दुखपूर्ण संसार में कैसे रह पाएगा। और कह रहा है कि ईश्वर ने उसे काव्य रचना की जो विशेष प्रतिभा, टैलेंट जो दिया है, वो दृष्टि खो देने के पश्चात कभी जो है अनुभव करता है कि वो काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। उसको लगता है कि यदि काव्य रचना की प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता है और वो छिपी रह जाती है, तो यह उसकी नैतिक मृत्यु के समान होगा। इसका आशय है कि मिल्टन के अंदर मौजूद कवि की मृत्यु हो जाएगी। उसकी इच्छा ईश्वर की सबसे अच्छे ढंग से सेवा करने की थी, जिससे ईश्वर उसे निर्णय के दिन डांटे ना, जब वो उसके सामने अपने जीवन का लेखा जोखा हिसाब देने के लिए प्रस्तुत होगा। तो जो लास्ट डे ऑफ जजमेंट है, मतलब रिटर्निंग चाइल्ड जो है, वो लास्ट डे जजमेंट मीन्स होता है मृत्यु के दिन, या फिर क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियन का धर्म होता है उसमें माना जाता है कि एक दिन जब सारे संसार का अंत होगा तो जितने भी कब्र हैं, जितने लोग मरे लोग हैं, वो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और उस दिन भगवान जो है सभी के पाप कर्मों का लेखा जोखा तैयार करेंगे और सभी को जो है अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार फल भी दिलाएंगे। तो उसी को लास्ट डे ऑफ जजमेंट कहा गया है, रिटर्निंग चाइल्ड कहा गया है। एंड
नेक्स्ट हम इससे पहले हम थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो कंसीडर मीन्स होता है थिंक, विचार करना। एंड नेक्स्ट है हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो इसका मतलब होता है हाउ आई लॉस्ट माई आई साइट और आई बिकेम ब्लाइंड, तो मैंने किस प्रकार अपनी दृष्टि खो दी या फिर मैं अंधा कैसे हो गया। अर मीन्स होता है बिफोर, पहले। वाइड मीन्स चौड़ा। टैलेंट मीन्स एबिलिटी या योग्यता। टू हाइड मीन्स होता है छिपाना। लॉर्ड विथ मी यूजलेस मीन्स होता है लाइंग विथ मी यूजलेसली, यानी मेरे पास जो है व्यर्थ में पड़ी हुई चीज़। धो माई सोल मोर वेंट, इसका मीन्स होगा धो आई एम डिटरमाइंड टू यूज माई गिफ्टेड टैलेंट, मतलब हुआ कि मैं जो है अपने काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स होगा पुट फॉरवर्ड मीन्स रखना। एंड नेक्स्ट है अकाउंट, अकाउंट मीन्स होगा लेखा जोखा, हिसाब। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि। रिटर्निंग मीन्स होता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। एंड चैड मीन्स होता है रिबक, डांटना या फटकारना या फिर स्कोल्ड। अब हम नेक्स्ट जो है स्टेंजा देख लेते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइट, तो क्या भगवान, इस लाइन में जो है जो पोएट है वो कह रहा है कि क्या भगवान जो है लाइट के जाने के बाद भी, यानी कि उसकी आंखें खो देने के बाद भी जो है, आई साइट खो देने के बाद भी उससे काम करवाना चाहता है, डे लेबर कराना चाहता है। तो आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तो पोएट कहता है कि मैं ऐसा प्रश्न करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा धैर्य है वो मुझको रोक देता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड, तो कह रहा है कि तभी मेरे अंदर का जो पेशेंस है, मेरे अंदर का जो मेरा जो सोल है, मेरा जो माइंड है, वो उत्तर देता है कि गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आइदर मैंस वर्क, ना तो किसी मनुष्य के कार्य का वर्क काम है उसे, यूज है उसे, और हिज ओन गिफ्ट्स, या फिर उसे जो है किसी प्रकार के उपहार की भी ज़रूरत नहीं है, यानी भगवान को तो किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, मतलब जो भी अपने जो माइल्ड योक है, भगवान ने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, माइल्ड योक मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी भगवान ने जिसको भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उसी का वहन यदि वो कर ले जाए तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वही लोग क्या करते हैं, भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। अब हम ये जो नेक्स्ट स्टेंजा हमारा बना है इसको हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। तो इससे जो है एक स्टेंजा बन सकता है एक्सप्लेन के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। डथ मीन्स होता है डज, एंड एग्जैक्ट मीन्स होता है आशा करना, एक्सेप्ट जिसको कहते हैं, एक्सपेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है लेबर, लेबर है हार्ड वर्क, परिश्रम। लाइट डिनाइड, आई साइट इज टेकन अवे और मैन इज मेड ब्लाइंड, मतलब आई साइट जो है वो चली जाए या फिर मैन जो है वो अंधा हो जाए। नेक्स्ट है फॉन्डली, फॉन्डली मीन्स होता है फूलिशली, मूर्खतापूर्वक। पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है इंडोरेंस, मतलब धैर्य होता है। टू प्रिवेंट मीन्स होता है टू चेक, रोकना। मरमर मीन्स होता है ग्रम्बलिंग, यानी कि धीरे धीरे आवाज़ करना या फिर बड़बड़ाना या भुनभुनाना, इसको मरमर बोलते हैं। नेक्स्ट है रिप्लाइज, रिप्लाइज मीन्स होता है आंसर, यानी उत्तर देना। गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स होता है एबिलिटीज, योग्यताएँ। एंड बियर, बियर मीन्स होता है टोलरेट, यानी कि सहन करना। माइल्ड मीन्स होता है नॉट हैवी, मतलब जो भारी ना हो। एंड नेक्स्ट है योक, योक मतलब जुआ होता है, यहाँ पे इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस स्टेंजा का। तो द पोएट एक्सप्रेसेस some doubt about the justice of God because he had taken away his eyesight and made him blind. Due to such punishment, he cannot be expected to be able to render any active service of God. Later on, his doubt disappeared, and soon he realized that God is all powerful. He does not need the service of man. He does not even like to make back the gift he has given to the human beings. The poet becomes satisfied with his lot. He feels that the God is very merciful. He punishes the man very lightly for his sins. So man should bear the misfortunes of life mildly, as it is not
प्रॉपर टू ग्रम्बल अबाउट हिज जस्टिस। यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे तो इसमें है इन द लाइन पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे जो लाइन आपकी आती है मर्मर सून रिप्लाइज, तो यहाँ पे जो लाइन है पेशेंस को प्रिवेंट कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जिसको अलंकार बोलते हैं। और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे किसी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको लिविंग थिंग्स के रूप में यदि हम उसके साथ बिहेव करते हैं, उसको मानते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। अब इसको जो है इसकी जो है हम हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो कवि ईश्वर के न्याय के बारे में कुछ संदेह प्रकट करता है क्योंकि उसने कवि की जो दृष्टि शक्ति छीन ली है और उसे अंधा बना दिया है। ऐसे दंड के कारण उसे आशा नहीं की जा सकती है कि वो ईश्वर की सक्रिय सेवा करने में समर्थ होगा। बाद में शीघ्र ही उसका संदेह दूर हो जाता है और वो अनुभव करता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे मनुष्य की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उसने जो उपहार मनुष्य को दिए हैं उनको वापस लेना भी उसे पसंद नहीं है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट हो जाता है। वह अनुभव करता है कि ईश्वर बहुत दयालु है, वह मनुष्य को उसके पापों के लिए हल्की सजा देता है। इसलिए मनुष्य को जीवन के कष्टों को नम्रतापूर्वक सहन करना चाहिए क्योंकि ईश्वर के न्याय के बारे में शिकायत करना उचित नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसको हम पढ़ लेते हैं, हिज स्टेट एंड बेट तक। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है स्टेंजा बनता है। तो सबसे पहले हम पोएम की लाइन देखेंगे। बियर हिज माइल्ड ड्यूक्स दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली। मतलब जो गॉड का जो कथन है या फिर जो उसका राज्य है या फिर साम्राज्य है वो किंगली है, मतलब एक वैभवपूर्ण है, राजा के समान है। एंड थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यहाँ पे थाउजेंड्स मीन्स होगा जो वहाँ के एंजल हैं यानी देवदूत हैं या फिर फेरीज हैं, परियां हैं, तो वो सारे भगवान के एक ही ऑर्डर पे जो है वो दौड़ने लगते हैं, स्पीड करते हैं। आपस में जो है उनमें प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है कि हम सबसे पहले जो है गॉड के ऑर्डर को पूरा करेंगे। एंड पोएट्स ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो सारे लोग जो है उसके आर्डर को पूरा करने के लिए पूरे लैंड पे, पूरे धरातल पे एंड साथ ही साथ महासागरों में, ओशन में भी बिना आराम किए लगातार वो जो है दौड़ते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहाँ पे पोएट जो है अपनी निजी भावना व्यक्त कर रहा है, लास्ट लाइन में कह रहा है कि भगवान उनको उनकी तरफ भी ध्यान देता है या फिर वह लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो भगवान के ऑर्डर के इंतज़ार में रहते हैं या फिर उसकी आज्ञा का इंतज़ार करते हैं और खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पोएम है वो एंड हो जाता है। अब हम इस जो है जो लास्ट हमारा स्टेंजा बन रहा है एक्सप्लेनेशन के लिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे स्टेट है, स्टेट मीन्स होता है स्थिति या शक्ति यानी कि पोजीशन एंड पावर। किंगली होगा रॉयल या शाही राजा जैसी स्थिति। बिडिंग मीन्स होता है कमांड या ऑर्डर। एंड स्पीड मतलब होगा मूव, मतलब गति करना, चलना। एंड ओशन मीन्स महासागर है। लैंड मीन्स पृथ्वी या स्थल या धरातल। रेस्ट मीन्स होता है विश्राम या आराम करना। पोस्ट मतलब होगा मूव स्विफ्टली, मतलब तेज़ी से चलना। नेक्स्ट है सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना। एंड वेट मीन्स प्रतीक्षा करना। अब यहाँ पे जो है हम एक्सप्लेन इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आफ्टर थिंकिंग मच अबाउट द वेज ऑफ गॉड he comes to the conclusion that God is the Lord of lords and the King of kings. He is the greatest and needs no work or talent of any man. Thousands of angels remain always ready to carry out his commands without taking rest. They go on moving on the earth and the sea and in the sky with quick speed. In the end, the poets say that man should not grumble or complain about the troubles of life. The best way to offer service of God is to wait dutiful and faithfully.
Hence a complete submission to will of God is the best service offered to him. यानी कि जो पोएट है वो कह रहा है कि बहुत सोच विचार के बाद ईश्वर के विधान के बारे में जब कवि को सारे संदेह उसका जब दूर हो जाता है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईश्वर स्वामियों का स्वामी है और राजाओं का राजा है। वो महानतम है, उसे मनुष्य के किसी कार्य या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हजारों देवदूत या फरिश्ते आराम किए बिना हमेशा उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। यह पृथ्वी, स्थल, सागर तथा आकाश में तेज गति से घूमते रहते हैं। अंत में कवि कहता है कि मनुष्य को जीवन के कष्टों के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका कर्तव्य पालन और विश्वास की भावना के साथ प्रतीक्षा करना है। अतः ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण ही उसकी सबसे अच्छी सेवा है। नेक्स्ट जो है लाइन में हम यहाँ पे देख लेते हैं अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ फेमस सोनेट कंपोज्ड बाय मिल्टन। यानी कि जो मिल्टन का जो है, जो जॉन मिल्टन है, उनका बहुत सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो है सोनेट है। तो सोनेट हमने पहले ही बता दिया था, इट इज़ अ टाइप ऑफ जनर। ये जो है एक विधा है, जो 14 लाइन की जो 14 लाइन पोएम होती है उसको सोनेट बोलते हैं। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द वर्ल्ड, और ये जो है पूरे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक माने जाते हैं। द सोनेट इज हिज हैंड्स कवर वाइडर रेंज, और इनका जो ये सोनेट है यहाँ पे वो जो है अपने विचारों को बड़े ही विस्तृत तरीके से रख रहे हैं। द थीम ऑफ हिज सोनेट इज पर्सनल और सम रिलीजियस टॉपिक, और यहाँ पे जो उनकी थीम है, जो उनकी मुख्य विषय जो वस्तु है, थीम है, वो रिलीजियस टॉपिक पे आधारित है और ये उनका पर्सनल सोनेट कह सकते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट, सो इट रिवील्स हिज पर्सनल एंड लाइफ एंड करेक्टर। तो ये उनके जो है पर्सनल लाइफ और करेक्टर को दिखा रहा है। द गॉड हैड ग्रांटेड द पोएट द गिफ्ट ऑफ पोएट्री, बट इन स्पाइट ऑफ हिज willingness he is unable to make any use of his blindness। तो वो जो है गॉड ने यद्यपि उसे बहुत सारे टैलेंट दिए, लेकिन अपने ब्लाइंडनेस के कारण जो है उन सारे चीज़ों का यूज नहीं कर सकता। सो ही इज़ अफ्रेड दैट गॉड माइट पनिश हिम। तो उसे इस चीज़ का भय है, इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि भगवान उसे जो है कहीं पे पनिश करें फॉर नॉट सर्विंग हिम बाई मीन्स ऑफ हिज पोएट्री। तो वो सोच रहा है कि भगवान ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कविता लिखने का, वो मैं पूरा ना कर सकूँ, तो हो सकता है मुझे इसके लिए पनिशमेंट भी मिले। बट सून ही फाइंड्स, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है, एहसास होता है कि कंफर्ट इन थॉट दैट गॉड जज अस नॉट बाई एवर एक्शन। तो उसे वो कहता है कि भगवान जो है केवल कार्यों के प्रति ही केवल हमें नहीं जज करते हैं, बट बाय डिग्री ऑफ और विलिंगनेस, बल्कि हमारी इच्छा और हमारी जो है आज्ञाकारिता के ऊपर भी वो जो है निर्णय करते हैं। देयरफॉर द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड कंसिस्ट इन रिजाइनिंग और सेल्फ द विल ऑफ गॉड। तो सबसे जो अच्छा तरीका है भगवान की सेवा करने का, वो हमें खुद को भगवान की इच्छा पर छोड़ देना ही है। द पोएम इज अ सिंपल इन इट्स एक्सप्रेशन ऑफ थाट। जो पोएम है यहाँ पे थाट, जो उसके विचार हैं, उनकी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। एंड इट इज़ कंपोज इन इटालियन स्टाइल, ये जो है इटालियन स्टाइल में लिखा गया है। एंड इट्स राइम स्कीम इज ABBA, जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो ABBA, EDE एंड EDE है। वी फाइंड अ वंडरफुल यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन व्हेन ही सेज बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर जो मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन है, वो देखने को मिल जाता है, और जो इस लाइन में है पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, यानी जो हमारा धैर्य है वो रोक देता है। तो धैर्य रोकने का काम तो नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन कभी जो है ऐसा मान रहा है, तो ऐसा मानने के लिए उसे जो है यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। तो आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लगातार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। नेक्स्ट